नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में गुरुवार तक 16,38,870 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या एक दिन में 55,000 से ज्यादा केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को रिकॉर्ड 55,078 मरीज बढ़े। इस दौरान 789 लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। राजस्थान में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। विधानसभा सत्र की हलचल के बीच अब विधायकों को शिफ्ट करने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पायलट गुट के बाद अब गहलोत खेमे के समर्थक विधायकों को जयपुर से बाहर जैसलमेर के मैरियट या फिर सूर्यागढ़ के एक रिजॉर्ट भेजा जाएगा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में अब 2 सप्ताह में ही खत्म किए जा सकते हैं। कुचामन सिटी में प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्था कोटा कोरियर पॉइंट कुचामन सिटी ने एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणामों में कुचामन में सबसे बेहतर परिणाम देकर हर बार की तरह इस बार भी अपना सर्वोच्च स्थान कायम रखा। इस अवसर पर विद्यार्थियों व उनके माता पिताओं का मुंह मीठा व विद्यार्थियों को साफा व माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। बानसूर के गांव खोरी में स्थित शिव पब्लिक स्कूल में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह सुरेश ज्ञानपुरिया के निर्देशन में आयोजित किया गया। संस्था निदेशक महेश यादव ने अच्छे परिणाम के लिए अध्यापकों का आभार जताया व छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। बारा के चीपाबड़ोद कस्बे में संचालित होट चौक स्थित स्मार्ट ई मित्रा नाम की दुकान पर पैसे निकालने आई महिला से धोखाधड़ी कर ई मित्र संचालक ने बैंक अकाउंट से महिला का अंगूठा लगवाकर ज्यादा पैसे निकलवा लिए। इस प्रकार से मित्र पर बैंकों को पैसे निकाल रहे दुकानदार अनपढ़ व गांव के भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अंगूठा लगवाकर लोगों को कम पैसे निकाल कर देते थे और उनके भोलेपन में अनपढ़ होने का फायदा उठाकर लोगों को बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल देते थे। चालक गांव के लोगों के पास न तो मोबाइल होता है तिवरी में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार प्रबंधन व पर्यवेक्षक तथा विभिन्न विभागों में समन्वय अभिसरण स्थापित करने के लिए एसडीएम ओसिया रतनलाल रेगर की अध्यक्षता में अभिसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय पोषण मिशन के क्रियान्वयन में लाइन विभागों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। चयन से संबंधित लंबित आवेदनों पर भी निराकरणी समिति द्वारा विचार किया। मंडार पुलिस ने 2 व्यक्तियों को मंडार 3 रास्ते पर गाड़ी सहित पकड़ा जिसमें शराब की 39 पेटी भरी हुई थी जो कि पंजाब निर्मित थी। इसका अवैध परिवहन किया जा रहा था। दोनों आरोपी में से एक अपने आप को सेना का रिटायर्ड जवान बता रहा है तो वहीं एक ने फर्जी तरीके से सेना की वर्दी का इस्तेमाल भी किया। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी भंवरलाल चौधरी, सोनाराम पवन, रणजीत सिंह, नागाराम कांस्टेबल चालक पद्माराम, जसवंत सिंह, जवानाराम सहित कई कांस्टेबल का सहयोग रहा।
राष्ट्रीय भील समाज की बैठक शक्तिपीठ मरमी माता मंदिर परिसर में सराय विकास समिति लालूराम भील मरमी की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि पेमाराम भील भिखरानी आदिवासी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष चेनाराम भील के विशिष्ट अतिथि के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक में शुक्रवार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तो वहीं मृत्यु भोज बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर विशेष बल दिया। साथ ही नवगठित जिला कार्यकारिणी का स्वागत समारोह भी किया। राजमी में राष्ट्रीय नाई महासभा सेन समाज तहसील राजमी के वरिष्ठ व युवा मोर्चा की संयुक्त बैठक मरमी माता में हुई, जिसमें दोनों की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव गोपाल नीलमणि दुर्ग थे व अध्यक्षता बालूराम सेन चित्तौड़गढ़ ने की व चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र सेन विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों का स्वागत भी किया। सेमारी कस्बे के विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम गुणवत्ता युक्त रहने पर विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष शांतिलाल चौबीस, सचिव राजेंद्र प्रसाद वैष्णव व सदस्य प्रदीप चौबीसा ने 80% से अधिक अंक लाने 9 विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उपरना उठाकर सम्मान किया। साथ ही 10वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। संस्था प्रधान अनिल राज जोशी ने बताया कि स्थानीय विद्यालय के 59 विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा दी, जिसमें 50 प्रथम व 9 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुरुवार देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 97 अफसरों के तबादले कर दिए। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से देर रात जारी तबादला सूची के अनुसार इनमें करीब 3 दर्जन से अधिक एसडीएम बदल दिए गए। सरकार ने 2 आरएसएस अफसर लक्ष्मी नारायण बुनकर और लोकेश कुमार को एपीओ कर दिया। तबादला सूची में उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि विशेषकर अभी डीजी विधायकों के डिजायर पर खासा ध्यान रखा। विधायकों की पसंद के अफसरों को ही लगाया गया। राजस्थान में सत्ता का संग्राम जारी है। सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बसपा प्रमुख मायावती भाजपा के इशारे पर बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 2/3 बहुमत से कोई पार्टी टूट सकती है, अलग पार्टी बन सकती है। तो वहीं विलय कर सकती है दूसरी पार्टी में। यहां बसपा के 6 के 6 विधायक मिल गए तो मायावती जी को शिकायत है। वह वाजिब नहीं है, क्योंकि मायावती के 2 विधायक अलग अलग होते तो शिकायत हो सकती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मायावती भी डर रही है, मजबूरी में वो बयान दे रही है। गौरतलब है कि संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खोरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र रावना और राजेंद्र गुड्डा ने 2018 में विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर जीता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।